नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई काकी। पहले हम सियाराम शरण गुप्त के बारे में हम आपको बता दें। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीरगांव में सन 1895 में हुआ था। 1895 में हुआ था। आप राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी की दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्राचीनी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ, आद्रा, दुर्वादल इनके कान्य खंड, मानुषी, कहानी संग्रह, पुण्य पर्व, नाटक, अनुरूपा तथा अमृत पुत्र, कविता संग्रह, नारी और गोद, उपन्यास तथा झूठ सच, निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। अब हम आपको सुनाएंगे काकी। चलो सुनते हैं कहानी काकी की। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य का आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वो प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी का तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट के जेब टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वो तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। शामू ने
उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जिज्जी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसने डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह की बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता ये है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसके काकी को बिना दया माया से जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट में 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओझी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरे कोठरी में बैठ बैठ पतंग की रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर आ घुसे। बोला, ओ श्यामू को धमका कर बोला, तुमने हमारे कोट से 1 रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू के दो तमाचे चढ़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सी की ओर देख कर कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगवाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धित होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। धन्यवाद।